जय श्री राम। अयोध्या मथुरा माया, काशी कांची अवंतिका, पुरी द्वारावती चैव सप्तेता मोक्षदायिका। अयोध्या का नाम 7 तीर्थों में सबसे पहले आता है। सरयू नदी के तट पर बसी अयोध्या नगरी की स्थापना रामायण के अनुसार सूर्य के पुत्र व्यवस्थ मनु महाराज द्वारा की गई थी। प्राचीन काल में अयोध्या कौशल क्षेत्र के एक विशेष क्षेत्र अवध की राजधानी थी, जिस कारण इसे अवधपुरी भी कहा जाता था। 22 जनवरी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा है। इस दौरान अगर आप अयोध्या जाने वाले हैं तो यहाँ कुछ फेमस जगहों को एक्सप्लोर किया गया है। आइए जानते हैं इनमें से फर्स्ट, अयोध्या धाम। ये सरयू नदी किनारे बसी अयोध्या नगरी है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखे गए रामायण का केंद्र है। बालखंड के अनुसार श्री राम का जन्म यहीं पर हुआ और उत्तराखंड में गुप्तार घाट पर जल समाधि लेने के साथ ही बैकुंठ धाम सिधार गए। अब आइए जानते हैं गुप्तार घाट के बारे में। गुप्तार घाट क्या है? 19वीं सदी में अयोध्या के राजा दर्शन सिंह द्वारा बनाया गया मंदिर आज भी घाट पर मौजूद है। ये जगह अयोध्या से 10 किलोमीटर दूर पश्चिम की ओर फैजाबाद छावनी में स्थित है। इतिहासकारों के अनुसार 600 साल पहले 16वीं शताब्दी में जिस समय भारत में विदेशी आक्रमणकारी मंदिर की मूर्तियों को तोड़ रहे थे, तब अयोध्या के संतों ने जन्मभूमि में विराजमान भगवान श्री राम की प्रतिष्ठित मूर्ति को गुप्तार घाट नामक जल समाधि देकर के रेत में दबा दिया था। बाद में यही प्रतिमा रानी गणेश कुंवरी ओरछा लेकर गई और वहां स्थापित कर दी। राजा राम मंदिर का निर्माण करवा दिया। इसलिए आज भी ओरछा को बुंदेलखंड की अयोध्या कहकर पुकारा जाता है। ओरछा मध्य प्रदेश का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। यहाँ स्थित भगवान श्री राम का मंदिर पूरे देश में एक ऐसा मंदिर है जहाँ वे भगवान राम के रूप में नहीं बल्कि एक राजा के रूप में पूजे जाते हैं। पुराणों के अनुसार अयोध्या को श्री राम के पूर्वज मनु व इक्ष्वाकु ने स्थापित किया था। इन्हीं के 64वें वंशज ने श्री राम के बाद अयोध्या को यानी कि कुश ने फिर से बसाया था। लेकिन अयोध्या कितनी बार बसी, कितनी बार उजड़ी, इसका कोई भी उल्लेख न पुराणों में मिलता है और न ही इतिहास में। कुछ विशेषज्ञ ऐसा मानते हैं कि उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने लगभग 2000 वर्ष पहले अयोध्या के प्राचीन नगर की खोज करने के लिए सरयू नदी के किनारे कई प्राचीन शिव मंदिर को लेकर गहन अध्ययन किया। विक्रमादित्य के नवरत्नों में कालिदास, घटखरपर, बेताल भट्ट, शफनक, वरामिहिर, वररुचि, शंकु, अमर सिंह एवं धन्वंतरी शामिल थे। इन लोगों ने रामायण के आधार पर अयोध्या को खोजने एवं पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आखिरकार इनकी यात्रा 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक नागेश्वर नाथ मंदिर पर आकर के समाप्त हुई। इस जगह पर सरयू नदी का बहाव पूर्व दिशा की ओर हो जाता है। मंदिर को लेकर पौराणिक कथा थी कि राम के पुत्र कुश सरयू नदी में स्नान करने के बाद रोज अपनी पत्नी के साथ अयोध्या की सुख समृद्धि के लिए इसी मंदिर में ध्यान किया करते थे। आज भी यह मंदिर सरयू नदी के किनारे राम की पेड़ी नामक घाट पर स्थित है। आज की अयोध्या जिस रूप में दिखाई पड़ती है, उसकी रूपरेखा राजा विक्रमादित्य के नवरत्नों द्वारा तैयार की गई थी। माना जाता है कि उन्होंने एक वर्ष के प्रत्येक दिन के लिए रामायण के प्रत्येक पात्रों के 365 मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। इनमें वरामिहिर का ग्रह नक्षत्रों के आधार पर अयोध्या को वास्तुशास्त्र के हिसाब से बसाया गया था। उन्होंने न सिर्फ इस नगर को बसाया बल्कि रामायण के सभी पात्रों के नाम पर भव्य मंदिर और घाटों का निर्माण भी किया। इसके बाद समय समय पर इस जगह की भव्यता ने लोगों को यहाँ पर आकर्षित किया। आगे चलकर कई राजा, संत एवं अलग अलग धर्म के लोगों ने यहाँ पर अपने अपने आस्था को स्थापित किया, जिसमें बौद्ध, जैन, मुगल आदि विभिन्न धर्मों से लेकर के गुप्तकाल, नंद वंश, मौर्य एवं शांग वंश के राजा भी शामिल थे। जन्मभूमि एवं कार्यशाला यानी कि राम टीला। नागेश्वर नाथ मंदिर के आसपास ऊंचे टीले थे जो वहां पर रहने वाले नागरिकों के आस्था के प्रमुख केंद्र थे। सबसे प्रसिद्ध था राम टीला, जिस पर काफी प्राचीन भवनों के अवशेष थे। स्थानीय लोगों के अनुसार यहाँ दशरथ की सबसे बड़ी पत्नी कौशल्या का भी महल था। इसी महल में श्री राम का जन्म हुआ। पुराने अवशेषों को फिर से जीवंत करने के लिए विक्रमादित्य ने
इसी टीले के चारों तरफ एक विशाल कोट का निर्माण करवाया और तब से इसे श्री राम जन्मभूमि रामकोट के नाम से भी जाना गया। हजारों वर्षों तक चले बाहरी आक्रमणकारियों ने अयोध्या को जीतने के लिए हमेशा इसी कोट को निशाना बनाया। कोट के भीतर बने श्री राम मंदिर को सबसे अधिक क्षति पहुंचाई। इसके बाद में आता है हनुमान गढ़ी, यानी दूसरा था हनुमान टीला। इसके बारे में कहा जाता था कि श्री राम ने जल समाधि से पहले हनुमान जी को अयोध्या की रखवाली की जिम्मेदारी देते हुए इसी टीले में बने महल में रहने का आदेश दिया था। ये इतना ऊंचा टीला है कि यहाँ से आप पूरी अयोध्या को देख सकते हैं। अयोध्या के मध्य में स्थित हनुमान जी का मंदिर हनुमान गढ़ी के नाम से जाना जाता है। ये प्रथा है कि राम मंदिर जाने से पहले हनुमान मंदिर में हनुमान जी के दर्शन करने चाहिए। यहाँ हनुमान जी अपनी माँ अंजनी की गोद में बैठे हैं। इसके बाद आता है लक्ष्मण टीला। तीसरा है लक्ष्मण टीला। विक्रमादित्य को यहाँ पर खंडर हो चुके महल के अवशेष प्राप्त हुए। ये ऐसा स्थान था जहाँ से अयोध्या को पश्चिमी छोर से दूर तक नजर रखी जा सकती थी। मान्यता थी कि यहाँ पर श्री राम ने लक्ष्मण जी के लिए इस किले का निर्माण करवाया था, जिस पर रहते हुए ऊंचाई से ही पश्चिम से आने वाले शत्रुओं की जानकारी मिल सके। आज अकेला ये नया स्वरूप सरयू के किनारे मौजूद है, जहां से नदी के विस्तार को भली भांति देखा जा सकता है। विक्रमादित्य से लेकर आज तक ये किला लगभग 2000 साल का परिवर्तन अपने भीतर समेटे आज भी खड़ा है। धर्मशास्त्री ऐसा मानते हैं कि लक्ष्मण ने गोमती नदी के किनारे एक नया नगर बसाया था, जो लक्ष्मणपुर के नाम से पुराणों में मिलता है। अब लक्ष्मण टीला नाम पूरी तरह से मिटा दिया गया है। ये स्थान अब टीले वाली मस्जिद के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में आता है मणि पर्वत, यानी कि संजीवनी बूटी का पहाड़। चौथा टीला है मणि पर्वत। इसके बारे में मान्यता है कि श्री राम और सीता सावन के महीने में चारों ओर फैली हरियाली को देखने के लिए और साथ में झूला झूलने के लिए यहाँ आते थे। आज भी यहाँ आकर श्री राम और माता सीता की मूर्तियों को झूला झूलाकर उसे परंपरा का पालन करते हैं। विक्रमादित्य ने इस टीले पर भी एक मंदिर का निर्माण करवाया था, उसको पुनः जीवन दे दिया था। भारतीय पुरातत्व विभाग के अनुसार महात्मा बुद्ध ने अयोध्या में 6 वर्ष इसी मणि पर्वत पर बिताकर अपने शिष्यों और बौद्ध धर्म का उपदेश दिया था। सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया एक स्तूप आज भी यहाँ पर मौजूद है। इसके बाद आता है कनक भवन। कनक भवन के बारे में मान्यता यह है कि इससे महारानी कैकेयी ने सीता जी को मुंह दिखाई में दिया था, तब इसकी दीवारें सोने से अलंकृत थी। महाभारत कालीन कथा के अनुसार श्री कृष्ण जब यहाँ पर आए तो उन्होंने खंडर हो चुके भवन का पुनः निर्माण करवाया था, लेकिन हजारों वर्षों के बाद समय और आक्रमणकारियों के द्वंद्व से ये स्थान वापस से खंडर हो गया। तब 1891 में ओरछा के सूर्यवंशी बुंदेली राजा महेंद्र प्रताप सिंह की पत्नी ने यहाँ पर मंदिर के भीतरी भाग का निर्माण करके राम और सीता जी की मूर्तियों को स्थापित किया, जिनके ऊपर सोने का मुकुट शोभायमान है। मंदिर के बाहरी भाग का निर्माण टीकमगढ़ बुंदेलखंड के महाराजा की पत्नी रेशमा कुमारी ने करवाया। भवन का स्वरूप बुंदेलखंडी राजाओं की ही देन है। इसके बाद है वाल्मीकि रामायण भवन। श्री मणिराम दास छावनी में स्थित वाल्मीकि रामायण भवन यानी वाल्मीकि रामायण, यहाँ संगमरमर के पत्रों पर पूरी रामायण संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। देश विदेश में रहने वाले हिंदू धर्म के लोग यहाँ राम नाम लिखकर जमा करते हैं। गोपाल दास जी महाराज ने सन 1976 में स्थापित किया था। भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में आदि कवि वाल्मीकि की विरासत पूरे गौरव से प्रवाहमान है। राम नगरी के सैकड़ों मंदिरों में रामायण पाठ का आयोजन किया जाता है। श्री मणिराम दास की छावनी स्थित वाल्मीकि रामायण भवन आदि कवि की विरासतों को जीवंत करता प्रतीत होता है। ये एक ऐसा मंदिर है जहां रामायण के सभी 24,000 श्लोक दीवारों पर अंकित है। ये न सिर्फ महर्षि वाल्मीकि की विरासत दर्शाता है, बल्कि हजारों लाखों भक्तों की आस्था का भी केंद्र है। आगे है अशर्फी भवन। लगभग 100 साल पहले रामानुज संप्रदाय के संत मधुसूदन आचार्य ने जब जमीन खरीदकर मंदिर का निर्माण शुरू करवाया, तब नई खुदाई में सोने की अशर्फियों से भरा हुआ एक कलश मिला, जिसके कारण इसका नाम अशर्फी भवन
रखा गया। लक्ष्मी नारायण के इस मंदिर में संस्कृत पाठशाला के साथ ही धार्मिक आध्यात्मिक संस्कारों की शिक्षा भी दी जाती है। इसके बाद है राजद्वार मंदिर। इससे अयोध्या का सबसे ऊंचा मंदिर कहा जा सकता है। मान्यता के अनुसार रामकोट में आने के लिए मुख्य प्रवेश द्वार था। विक्रमादित्य के जीवन आधार करने के बाद कई राजाओं ने समय समय पर इसकी मरम्मत कराई, जिसमें राजा दर्शन सिंह से लेकर राजा जगदम्बिका प्रताप सिंह तक शामिल थे। कहते हैं इसके गुंबदों पर सोने का आवरण चढ़ा है। यह मंदिर हनुमानगढ़ के ठीक बगल में स्थित है। इसके बाद आता है सूर्य कुंड। इसके बारे में मान्यता है कि एक बार राजा दर्शन सिंह शिकार खेलते हुए जब यहाँ पर रुके तो पास में छोटे से गड्ढे में भरा हुआ पानी पीकर वो चकित रह गए। पानी इतना मीठा था कि उन्होंने यहाँ पर न सिर्फ एक सरोवर का निर्माण कराया बल्कि पूरा नगर ही बसा दिया, जिसे आज दर्शन नगर के नाम से जाना जाता है। खुदाई में मिले विशाल पत्थर को तराशकर सूर्य देव की मूर्ति बनाकर यहाँ पर स्थापित की गई। यह भी मान्यता है कि श्री राम के राज्याभिषेक के समय सभी देवता यहाँ पर आए थे और सूर्य देवता भी यहाँ रुके थे। अब नेक्स्ट है भरत कुंड। अयोध्या से 15 किलोमीटर दूर दर्शन नगर भरत कुंड मार्ग पर नंदीग्राम नामक स्थान है। पौराणिक कथा के अनुसार जब राम वनवास के लिए चले गए तो उनके वियोग में राजा दशरथ का देहांत होने पर भरत जी ने इसी कुंड में उनका पिंडदान किया था। कुंड के दूसरे छोर पर आज भी लोग पूर्वजों का पिंडदान करके बिहार के गया जाने की शुरुआत करते हैं। यहाँ से कुछ ही दूरी पर वह स्थान है जहाँ पर भरत ने श्री राम की अनुपस्थिति में उनकी पादुकों को पूजते हुए 14 वर्षों तक एक सन्यासी की तरह सभी सुखों का त्याग करके अयोध्या का राजकार्य संचालित किया था। अबे आगे मखोड़ा धाम। अयोध्या से 15 किलोमीटर दूर बस्ती जिले में ये स्थित है मखोड़ा धाम। यहाँ पर संतान का सुख पाने के लिए लोग हवन एवं पूजन करते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार यही वह स्थान है जहाँ पर राजा दशरथ ने श्री ऋषि के मार्गदर्शन में पुत्र पाने के लिए यज्ञ किए थे, जिसके परिणाम स्वरूप राम, लक्ष्मण, भरत एवं शत्रुघ्न पैदा हुए। आज भी दूर दूर से लोग यहाँ गहरी आस्था लेकर आते हैं। इन मंदिरों के अलावा आपको अयोध्या में देखने के लिए हर सड़क पर कोई न कोई आकर्षक मंदिर व ऐतिहासिक भवन दिख ही जाएंगे, जैसे दशरथ महल। हनुमानगढ़ से कनक भवन की तरफ जाते समय यह मंदिर रास्ते में पड़ता है। मान्यता है कि इस महल को राजा विक्रमादित्य ने इस स्थान पर बनवाया था, पर राजा दशरथ का वास्तविक महल हुआ करता था। आगे और भी बहुत सारी चीजें देखने लायक है। तुलसी स्मारक। इस दिव्य स्थान पर श्री रामचरितमानस की रचना हुई थी। आगे देखते हैं राज सदन भी आता है। अयोध्या के राजा दर्शन सिंह का महल आज भी अयोध्या के वर्तमान राजा यहाँ पर निवास करते हैं। नेक्स्ट सुग्रीव किला भी है। श्री राम जी ने सुग्रीव के लिए एक किले का निर्माण करवाया था। फिर आगे देखते हैं रत्न सिंहासन। यहाँ श्री राम का राज्याभिषेक हुआ था। और है छोटी देवकाली। यहाँ सीता जी द्वारा शादी के बाद मायके से लाई गई मूर्ति को स्थापित किया गया था। और सबसे इम्पोर्टेंट है स्वर्ग द्वार। सरयू नदी के किनारे सबसे पहले इसी घाट का निर्माण हुआ था। भगवान कलैराम। सरयू तट पर बसी भगवान राम की नगरी अयोध्या यूँ तो अपने ऐतिहासिक धरोहर के नाते पूरे विश्व में विख्यात है। उसी अयोध्या में एक कलैराम का पौराणिक मंदिर भी है। राम की पेड़ी पर स्थित कलैराम मंदिर को 2000 वर्ष पूर्व राजा विक्रमादित्य ने पुनर्स्थापना कर राम मंदिर का निर्माण कराया था। लेकिन 1528 में बाबर का आक्रमण हुआ तो उस समय वहाँ के तत्कालीन संत श्यामानंद सरस्वती ने मुगलों के आक्रमण को देखते हुए मूर्ति निकालकर उसको सरयू में प्रवाहित कर दिया था। वह विग्रह लगभग 220 वर्ष तक सरयू नदी में पड़ा रहा। 1748 में महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण सरयू नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे तो सरयू में स्नान के दौरान उनको वह मूर्ति मिली, जिसको उन्होंने बताया कि ये कलैराम है। इस मूर्ति को नागेश्वर नाथ मंदिर के ठीक पीछे कलैराम मंदिर में पुनर्स्थापित किया गया। अयोध्या के प्रमुख 7 स्थानों में से कलैराम मंदिर का भी विशेष स्थान है। नेक्स्ट है ब्रह्मकुंड। इसका मूल नाम ब्रह्म तीर्थ है। गुरु नानक देव जगन्नाथपुरी जाते समय अयोध्या के इसी स्थान पर ठहरे थे। गुरु गोविंद सिंह का भी इधर आगमन हुआ था।
अयोध्या में सरयू नदी पर कई घाट हैं। कुछ घाटों के नाम श्री राम और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर हैं, जैसे राम घाट, कौशल्या घाट, सुमित्रा घाट, लक्ष्मण घाट, जानकी घाट। इसके अलावा राजघाट, अहिल्याबाई घाट, चक्र तीर्थ घाट, विश्वहरि घाट, प्रहलाद घाट, नागेश्वर नाथ घाट, वासुदेव घाट, पाप मोचन घाट, स्वर्ग द्वार घाट, नया घाट आदि। अयोध्या में लगभग 31 कुंडियां सरोवर भी है। यहाँ पर आने वाले यात्रियों के ठहरने के लिए, रुकने के लिए उचित व्यवस्था होती है। अयोध्या धाम में पूरे वर्ष उत्सव मनाया जाता है, साथ ही कई मेले भी लगाए जाते हैं, जैसे रामनवमी, रामानुज जयंती, जानकी जन्म, सरयू जयंती, रथ यात्रा, तुलसी जयंती, गुप्तार घाट का मेला आदि महत्वपूर्ण है। और भी यहाँ के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ हैं, थोड़ी सी मैंने संक्षिप्त में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। अगर आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।